हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेके आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो है रिगार्डिंग योर नवंबर मंथ। ये जो नवंबर का मंथ है इसमें आप लोगों के लिए कौन सी गुड न्यूज़ आ रही हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कैसे रहेगा आपका ये ओवरऑल मंथ और साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। और यहाँ पे आज मैंने आप लोग के सामने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं और साथ में मैंने यहाँ पे ये एंजल नंबर्स भी लिए हुए हैं। मैंने बहुत जल्दी में थोड़ा सा रफली बनाए हैं, लेकिन आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो इन तीनों में से, कार्ड या फिर एंजल नंबर। ठीक है, सो मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। ये है ऑप्शन 1 हेरोफेंट एंड एंजल नंबर 1010। ये है ऑप्शन नंबर 2 लव एंड एंजल नंबर 1111 एंड ये है ऑप्शन नंबर 3 12 एंड 12। तो जो भी आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से आप इस रीडिंग को डायरेक्टली जाके देख सकते हो। और ऑल्सो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ। सो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ नहीं करें। सो एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आई विश कि ये जो अक्टूबर का मंथ है आप लोग के लाइफ में ढेर सारी खुशियों को लेके आए, अच्छी सेहत को लेके आए, आप लोग के सामने ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और आप लोग खुश रहें। ओके, सो अभी हम आप लोग की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसे मैं साइड से रख देती हूँ और शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा आप लोग पास्ट कुछ टाइम से बिज़ी चल रहे हो, अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। और मैं बताती हूँ, पहले मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन 1, एस ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना, यहाँ पे नई शुरुआत है, नई बिगनिंग है। मैं बताती हूँ, द एम्प्रेस। ओके, वेरी नाइस। एंड द टावर। ओके, ये मैसेज मुझे रीडिंग से पहले ही चैनल हुआ था, शायद आप लोग के लिए ही था। ओके, सो मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे देख लीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो पॉसिबल है आप लोग अर्थ साइन से हों, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ठीक है, मेनली तो यहाँ पे यही साइन है, बाकी रेस्ट आप जॉडियक को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दीजिएगा। मैं जॉडियक बेस्ड अलग से रीडिंग बनाऊंगी। ओके, सो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इस मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर आपका पैसा कहीं पे रुका हुआ था, कहीं से आपको जैसे होता है ना, आपने जॉब करी लेकिन आपको जैसे आपकी सैलरी नहीं मिल रही थी, आपका पैसा कहीं पे रुका हुआ था, पैसे का फ्लो आपकी लाइफ में नहीं बन पा रहा था, तो इस मंथ से मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ें जो भी हैं वो एक रूटीन में आएंगी, एक फ़्लो में आएंगी। अगर पैसे को लेके, मनी को लेके कोई भी प्रॉब्लम आप लोग की लाइफ में चल रही थी, तो साथ में यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया न्यू बिगनिंग है, एक नई ऊर्जा है। एक नई ऊर्जा से मेरा मतलब है कि एक नया कॉन्फिडेंस जैसे आप लोगों में आ रहा है। इस मंथ आप लोग काम करने के लिए ना बहुत सारा नए नए तरीक़ों को यूज़ कर रहे हो। जैसे आप कोई बिज़नेस करते हो या फिर से आपका अपना कोई ऐसा काम है। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अपने काम करने के जो तरीके में बदलाव होता है ना, वो यहाँ पे है। आपको ये पता चल गया है कि अभी तक अगर आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो आपकी कमी कहाँ पे आ रही थी, वो रीज़न क्या था कि आप जो सक्सेस आपकी लाइफ में चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल पा रही थी। तो जस्ट
जैसे कहते हैं ना प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाना, तो मैं वो सल्यूशन आपको इस मंथ मिलते हुए देख रही हूँ कि वो सल्यूशन आपको मिल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जेटिक आप लोग फ़ील कर रहे हो इस मंथ अपने काम के लिए, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, एक तो मोटिवेटेड हो और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी हो सकती है, लेकिन आप लोगों में ना फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ कर दिखाने का मैं कहूँ जुनून बहुत ज़्यादा है। और ये जो मंथ है ना, इसी में आप लोग का रहने वाला है। अगर कुछ लोगों को मैं यहाँ पे बताऊँ, हेल्थ रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो चीज़ें भी जैसे यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं। आप लोग अच्छी हेल्थ को मैं कहूँ अचीव कर पा रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने लुक्स का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे हैं, खुद को सँवारना, खुद को सजाना। खुद को सजाने से मेरा मतलब है कि अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखना, अपने वेट का ख़्याल रखना, अपनी स्किन का ख़्याल रखना। बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे सैलून जाके डिफ़रेंट डिफ़रेंट हेयर स्टाइल ट्राई कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज़ मिल रही है कि कुछ कुछ नया करना, कुछ नया करना, कि पुरानी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो, पुराने अपने रूटीन से बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो। सो कुछ एक्स्ट्रा करके जाना। एक और चीज़ यहाँ पे जो चैनल मैसेज था जो मुझे मिला था, वो ये था कि ना, जैसे कि आपको अगर कुछ चीज़ आपकी लाइफ में मिलती है ना, तो आपका उसका मैं कहूँ वो मूल्य, वो आपको चुकाना पड़ता है। लाइफ में कुछ भी ना, जैसे कहते हैं फ्री में नहीं मिलता। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ? सो जस्ट अगर आप लोग लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो उसकी कॉस्ट तो आपको यहाँ पे देनी होगी। और हो सकता है कि ये जो कॉस्ट देना हो ना आपके लिए थोड़ा-सा मैं कहूँ मुश्किल हो। देखो, यहाँ पे थोड़ा क्लाइमेक्स है आप लोग के लिए इस मंथ में, और वो यही है क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी के साथ भी टावर है एंड सेम ये 2 कार्ड मुझे यहाँ पे चैनल हुए थे। एंड ये 2 कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहे थे कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव आपको करना है, आपको चाहिए कि आपको वो मुकाम चाहिए, आपको वो स्टेज चाहिए, सो जस्ट आपको कुछ ना कुछ उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। वो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ आपको क्लैरिफाई नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आई नो आप लोग मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है ना, आप लोग समझ गए होंगे। हुँ, तो ये यहाँ की एनर्जीज़ हैं और साथ में यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं जो मुझे बता रही हैं कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छे होने वाले हैं इस मंथ। अपनी बात को रखना, अपने आप को प्रेज़ेंट करना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से है क्योंकि यहाँ पे कोई कप्स की एनर्जी नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आप लोग की लाइफ़ थोड़ी-सी है जैसे ना स्टक चल रही है, स्टक से चल रही है, जैसे कि सब कुछ सेम ही है, मैं ये कहूँगी। लाइक अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, अगर आप सिंगल हैं तो आप उसमें कंफर्टेबल हो। तो समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ? जहाँ यहाँ पे जो ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, वो आपकी अपनी खुद से जुड़ी हुई एनर्जीज़ हैं। आप में खुद में बदलाव की, आप में खुद में ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज़ हैं। ओके, सो एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स की जो यहाँ पे एनर्जी है ना, ये मंथ आपके लिए है कि आप खुद को प्रूव करके दिखा सकते हैं, आप खुद को साबित करके दिखा सकते हैं। सो जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे एडवाइस करूँगी कि आप लोग आपको इस मंथ में क्या-क्या करना है, आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है ना, उन्हें पहले से ही प्लान कर लीजिएगा। ठीक है? एक भी दिन इस मंथ का वेस्ट मत करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये मंथ, अगर आप सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करते हो तो। ओके, सो मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स और देख लेती हूँ। गाइडेंस के लिए ऑप्शन 1, हीलर ऑफ द एजेस, ओके, सो ये दोनों ही आ रहे हैं। फोर्थ चक्रा, द गार्डन एंड द गेट। ओके, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है, कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे मैसेज द टावर कार्ड से मिला है। अगर फ़िलहाल में आपका कोई
आपका कुछ जैसे सेपरेशन हुआ है, कुछ ब्रेकअप टाइप हुआ है, किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको हर्ट करने की कोशिश की है। सो उस एरिया में आपको ना अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप खुद पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, सो मुझे अभी यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन आपके अंदर जो एनर्जीज़ क्रिएट हुई हैं ना, वो किसी ने पुश करी हैं। वो एनर्जीज़ जैसे किसी ने ना आपका दिल दुखाया है, सो आप चाहते हो कि अपना सारा ध्यान, सारा फ़ोकस ना अपने करियर पे लगा दो, खुद को प्रूव करने पे लगा दो कि आपको ये वाली चीज़ जो है ना, इमोशनल साइड जो आपकी है, आपको वो याद ही ना आए। सो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो आपसे यहाँ पे देखो, आप करियर पे फ़ोकस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हीलर ऑफ़ द एजेस का भी कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि देखो, जो दुःख आपके अंदर है, जो तकलीफ़ आपके अंदर है, उसे दबाओ नहीं, उसका इलाज करो। जैसे कि घाव हो गया है कहीं पे, आप उसको ढक रहे हो कपड़े से, तो वो नहीं करना है, उस पे मरहम लगा के उसका इलाज करना है। सो जस्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, अपनी हीलिंग करिए, अपनी हीलिंग करिए। कैसे करेंगे? मेडिटेशन करिए, ठीक है, मेडिटेशन करिए। साथ में अपने हर्ट चक्रा की हीलिंग के लिए आपको कहा जा रहा है। अपने ना, आप लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि एक बारी ना आप लोग किसी से अटैच हो गए, एक बारी आपको किसी पे ट्रस्ट हो गया, तो ओवरली आप लोग सेंसिटिव हो जाते होंगे, ओवरली आप लोग इमोशनल हो जाते होंगे। सो आपकी लव लाइफ में ना बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और लव लाइफ में बैलेंस तभी आएगा जब आपका हर्ट चक्रा हील होगा, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन अट्रैक्ट हो, आप पुरानी चीज़ों से हील कर पाओ, आप मूव ऑन कर पाओ, तो हीलिंग करो। उस चीज़ को ढको नहीं, सबसे कह देना कि हाँ मैंने मूव ऑन कर लिया है, सबसे कह देना कि हाँ मैंने छोड़ दिया है। खुद को तकलीफ़ ना दो मेरी जान, हील करो खुद को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है द गार्डन एंड द गेट। सो जस्ट ये यही कह रहा है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कार्ड, कि ऊपर से तो आप लोगों को बहुत खुश दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा जैसे आप एन्जॉय कर रहे हो लाइफ को, आप सबके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लेकिन डीप डाउन आपके दिल में आप बहुत ज़्यादा खुद को लोनली फ़ील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फ़ील कर रहे हो। ये मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, फ़ील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। सो जस्ट यहाँ पे तीनों कार्ड्स जो गाइडेंस के तौर पे आए हैं, वो आपसे यही कह रहे हैं कि मेडिटेशन करना, खुद को हील करना। आप लोग हीलिंग म्यूज़िक सुन सकते हो, मेडिटेशन का म्यूज़िक सुन सकते हो। अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट अब जब रात को सोने जाओ, तो वो हीलिंग म्यूज़िक अपने कान में लगा के ना फ़ील करना, प्रेयर्स करना यूनिवर्स से, डिवाइन से, ठीक है। यहाँ से लास्ट मैं कुछ गाइडेंस के लिए कार्ड ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, द ज़ेब्रा, बिकम वन विद द हर्ट। तो यहाँ पे दूसरों से खुद को आप बहुत ज़्यादा अलग महसूस करते हो, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप दूसरों से अलग होना, वो आपकी यूनिकनेस है, वो आपकी क्वालिटी है। सो जस्ट आपको, आप जैसे हो ना, आप वैसे रहो, आपको भीड़ के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर मैं कहूँ, आपका ऑरा ही ऐसा है, आपकी वाइब्रेशन ही ऐसी है ना, कि आप बहुत ज़्यादा अलग हो। वैसे तो हर कोई यूनिक होता है, हर कोई ही अलग होता है, सब में कुछ स्पेशलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए ख़ास तौर पे ये मैसेज है कि जो आपकी यूनिकनेस है ना, आप उस पे काम करो, ठीक है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दूसरों के साथ फिट नहीं होती, फिट नहीं होता है। हाँ, समझ रहे हो? अपने ऊपर आपको ध्यान देना है। The fly, you have such a big heart, let yourself in। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, आपका बहुत बड़ा दिल है, बहुत प्यारा दिल है आपका। आपने दूसरों से बहुत प्यार किया है हमेशा, दूसरों की बहुत केयर की है आपने हमेशा। अभी ये टाइम है कि आप खुद की केयर करें, आप कर भी रहे हो, आई नो आप कर रहे हो, लेकिन जस्ट आपको ना वो थोड़ा सा कंसोलेशन चाहिए, कि कोई जस्ट आपको ना थोड़ा जैसे ऐसे सहरा दे कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। सो जस्ट मैं आपसे कह रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वक्त के साथ सारी चीज़ें होती हैं, अभी वक्त आपसे कह रहा है कि अपने ऊपर काम करो, अपने करियर के ऊपर काम करो। जब सही वक्त होगा, तब एक अच्छा पार्टनर भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आई विश कि ये जो मंथ है आप लोगों का, इसमें ढेर सारी खुशियाँ आपको मिले, अच्छी सेहत मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें आपको, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे इनको साइड से रख देती हूँ और यहाँ पे हम आपके कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, 9 of Wands, Ace of Cups, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है उन लोगों में, अपनी बात कहने से बहुत ज़्यादा झिझकते हैं, डर है, एक फियर्स हैं मन में। लेकिन ये जो नवंबर का मंथ है ना, आपके सामने जैसे कुछ ऐसे चैलेंजेस आपके सामने लाने वाला है, या फिर मैं कहूँ कुछ इस टाइप का टास्क आपके सामने लेके आने वाला है कि आपके जो भी वो हेजिटेशन आपको होती है चीज़ों से, अपनी बात कहने में हिचकिचाते हो, या बहुत ज़्यादा दबा दबा सा लो लो सा फील करते हो, सो जस्ट वो चीज़ें दूर होने वाली हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ, फिर डिटेल में आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2, नाइन ऑफ वॉन्ड्स पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, बहुत सहा है आप लोगों ने, बहुत सहा है आपकी लाइफ में, रिलेशन आपकी लाइफ में जो भी रहे होंगे। 6 ऑफ सॉर्ड के बाद 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स। सो आप लोग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एनर्जीज़ की बात करूँ, सो जस्ट यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सहा है। आप लोग को मैं कहूँ दोस्त अच्छे नहीं मिले आपकी लाइफ में, अगर आप लोग रिलेशनशिप में आए, आपकी शादी हुई, तो मैं कहूँ वो पर्सन भी आपको अच्छे नहीं मिले। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों ने देखी है। रिलेशनशिप भी आपने निभाया है ना, तो जैसे वन साइडेड ही निभाया है, आपने ही प्यार किया, आपने ही टाइम दिया, आपने केयर करी, लेकिन सामने की तरफ से आपको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं मिला आपकी लाइफ में, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग हर्ट फील कर रहे हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ें जैसे आपके जैसे होता है ना कि ज्वालामुखी फटना, तो वो एकदम से थोड़ी ना फटता है, पहले बहुत टाइम तक वो प्रोसेस चलती रहती है। सो जस्ट मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आपके बहुत सारे इमोशंस जो आपके अंदर दबे हुए हैं वो बाहर आने वाले हैं। कुछ लोग के लिए अगर उनके मन में गुस्सा है, वो बाहर आने वाला है। कुछ लोगों के मन में अगर जैसे बहुत ज़्यादा किसी के लिए प्यार था लेकिन दबा हुआ था, तो वो बाहर आने वाला है। तो जस्ट यहाँ पे ना मैं थ्रोट चक्रा का बहुत ज़्यादा रोल देख रही हूँ इस मंथ आप लोग की लाइफ में। एंड यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, या फिर जिस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, आप उस चीज़ पे ना गिव अप कर रहे हो, उस चीज़ को छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको मैं इस मंथ देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में आपको यहाँ पे सेंटर में ना एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं, जो बता रही हैं कि इस टाइम पे आपको आपकी लाइफ में प्यार चाहिए। आप जस्ट ऐसे कह देते ना अब बहुत हो गया, सो जस्ट मैं वो चीज़ देख रही हूँ कि अब बहुत हो चुका है, अब और नहीं। हाँ, तो मैं वो देख रही हूँ, आप लोग खुद से प्यार करना सीख रही हो ना। मैं यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ कि लास्ट कुछ टाइम से ना आपका जैसे अवेकनिंग टाइप ऑफ सिचुएशन चल रही है। आप चीज़ों को लेके अवेयर हो रहे हो, आप खुद को लेके अवेयर हो रहे हो, आप बहुत कुछ चीज़ों के बारे में समझ रहे हो, आप कार्मिक के बारे में समझ रहे हो। तो जस्ट वही सारी चीज़ों से मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि मुश्किलें तो आपको होंगी, आपको परेशानी तो आपको होगी, लेकिन जब आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग रिलैक्स फ़ील करोगे। आप बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि अपनी लाइफ में पीस को फ़ील करना, शांति को फ़ील करना, सो वो सिचुएशन है ऑफ़ कोर्स।
क्योंकि इतनी ज़्यादा ये टॉक्सिक सिचुएशन है कि जिसमें आप बहुत ना ऐसे जकड़ के मतलब फँसे हुए हो बहुत टाइम से, तो आपको दुःख होगी, आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन आप निकल रहे हो, फिर भी आप लोग यहाँ पे निकल रहे हो। एंड गाइस, मैं बस यही प्रे करूँगी आप लोगों के लिए कि आपको भगवान जी ढेर सारी स्ट्रेंथ दें, आपको शक्ति दें कि आप अपने लिए ना कुछ स्टेप ले पाओ। यहाँ पे यही है कि अपने लिए कुछ स्टेप लेना, अपने बारे में सोचना, सो वो यहाँ पे एनर्जीज़ है। अपने अब जैसे आप ना जीना चाहते हो, आप लोग का जैसे सपना है कि आप लोग भी उड़ना चाहते हो। आपके मन में जो भी ख्वाहिशें थीं, आप लोगों ने अभी तक दबाई दूसरों के लिए, दूसरों के कहने पे, आप उनको पूरा करना चाहते हो। सो जैसे ना अपनी आँखों में ढेर सारे आपने अपने सपने सपने बुन रखे हैं और उन सपनों को पूरा करना आप चाहते हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखना चाहते हो आप लोग। सो जस्ट मैं ये जो मंथ है ना, मैं यही देख रही हूँ इस मंथ में कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। जो भी कार्मिक पैटर्न्स आप लोग की लाइफ में चल रहे थे ना, आप वो कार्मिक उन चीज़ों को पूरा कर रहे हो, उनकी एंडिंग पे आ रहे हो। और कुछ गाइडेंस के लिए हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, सेकंड चक्रा। ओके, माँ सरस्वती की ऊर्जा है यहाँ पे, ठीक है। एक्शन। फर्स्ट चक्रा, ओके। आप लोग को इस टाइम पे ना, आप लोग की लाइफ में मैं कहूँ एक सॉलिड प्लान की ज़रूरत है कि आपने सपने तो देख लिए हैं, लेकिन अभी उन सपनों को पूरा कैसे करना है ना, वो आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक्शन तो देखो आपको लेने हैं इस मंथ, लेकिन ना जल्दीबाजी में आपको एक्शन नहीं लेने हैं, आपको अच्छे तरीके से सोच समझ के इत्मीनान से आपको एक्शन लेने हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग अगर ये फाइंड कर रहे हैं कि मेरे लिए अब मैं कहूँ बेस्ट करियर कौन-सा रहेगा, मेरे लिए सबसे अच्छा काम करने को क्या रहेगा? सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि काम वो करो, जिसको करने से आपको खुशी मिलती हो, जो आपका पैशन हो, जो आप बचपन से करते आ रहे हो। हर किसी के पास ऐसा होता ही है कि जैसे हाउसवाइफ़ भी होती है ना, तो वो कुकिंग में बहुत अच्छी होती है। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो हर किसी पर्सन के पास ना कोई ना कोई क्वालिटी होती ही है, कोई ना कोई इसका पैशन होता ही है। तो जस्ट अपने उस पैशन को ही अपना यहाँ पे कहा जा रहा है करियर बनाओ, इन केस अगर आप ढूँढ रहे हो तो। लेकिन अगर आप पहले से ही सेटल हो ना, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में ना क्रिएटिविटी को लेके आओ, थोड़ा-सा क्रिएटिव होने की आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जैसे आपके टाइम से ना आपकी लाइफ जैसे बोरिंग सी हो गई है। जस्ट म्यूज़िक चला के जैसे म्यूज़िक की रिदम के साथ डांस करना, थोड़ा-सा सिंगिंग वगैरह अगर आपको अच्छी लगती है तो आप, जस्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप वो करिए। वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिले, ठीक है? रास्ते आपको अपने आप मिलते चले जाएँगे, चलना शुरू करो। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो तो आपको अपने ये जो रूट चक्रा है ना, रूट चक्रा, ये वाला रूट चक्रा है, ठीक है, और वो वाला जो है वो सैक्रल चक्रा है। तो आपको अपने इन दोनों चक्रा पे ना काम करने की ज़रूरत है। ये चक्र थोड़े से जब बैलेंस नहीं होते हैं ना, तब फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही होती है, तब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही होती है। तो इन दोनों चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप लोग अफ़र्मेशंस का यूज़ करना, मेडिटेशन करना, और उस टाइम पे इन दोनों चक्रा की ना अफ़र्मेशंस आपको मिल जाएँगी कहीं भी, गूगल वगैरह पे आप सर्च कर लेना, आप उन अफ़र्मेशंस को देना। ठीक है? सर यहाँ से हम लोग लास्ट कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। ऑप्शन 2, द एलिफेंट, फ्री योर पेन। एंड यही मैंने कहा कि अपने पेन से खुद को फ्री करो। जो भी तकलीफ़, जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है ना, जैसे
जैसे आपने खुद को ना खुद ही उस कवर में बंद करके रखा है। सो जस्ट यहाँ पे जैसे ना आज़ाद होने की ज़रूरत है, फ्री होने की ज़रूरत है। आपको एक बार जैसे कहते हैं ना, चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है तो उसे लग रहा है कि वही उसका घर संसार है। तो वो तकलीफ़ होती है उसे भी अपना घोंसला छोड़ के ना जाने में, लेकिन जब वो उड़ान शुरू करती है, देखती है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी सारी चीज़ें हैं, तो वो रियल हैप्पीनेस को फ़ील कर पाती है। तो ना यहाँ पे भी वही मैसेज है कि आपको थोड़ी-सी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन खुद को फ्री करो, लेट गो करो चीज़ों को, ठीक है? गिव अप करो, कुछ चीज़ों पे गिव अप करना अच्छा है आप लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है। The spider cut the web of fear, it only serves to entangle you। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि मुझे शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है इस मैसेज के बाद, कि जो भी आपके अंदर फ़ियर्स हैं ना, वो फ़ियर्स, वो डर जस्ट आपको रोक रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उन डर का सामना आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो? यूनिवर्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार-बार सबको, मतलब यूनिवर्स क्या, ऐसी जो चीज़ें हैं ना बार-बार लाइफ में सबको नहीं मिलती हैं। तो कोई भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, कोई भी आपको ऑफ़र मिल रहा है, तो डर की वजह से ना उसको मैं कहूँ जाने मत दीजिएगा हाथ से, ठीक है? ऑफ़ कोर्स अपने लिए स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो ना जब अपने लिए कदम बढ़ाने लगते हैं तो अ, अपोजिशंस भी मिलता है, कभी-कभी लोग आपका साथ नहीं देते हैं, पर आप आपके साथ हो, डिवाइन आपके साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है तो अभी तक, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आई विश कि ये मंथ आपके लिए ढेर सारी खुशियों को लेके आए, अच्छी सेहत लेके आए, आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आप लोग खुश रहें। ओके, सो अभी हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और ये मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ ऑप्शन 3, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 3, एंड देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं इस मंथ। ऑप्शन 3, King of Swords, Nine of Swords, Nine of Pentacles। एक डिसिप्लिन आप लोग ना अपनी लाइफ में लाने वाले हो। जैसे अभी तक आप लोग का जैसे कोई रूटीन सेट नहीं था, कभी भी जो आपका मन आता था आप वो काम कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे है कि प्रॉपर एक मैनेजेबल तरीके से आप लोग सारे कामों को करने वाले हो, सारे काम को देखने वाले हो। आपका इस मंथ का जो फोकस है, मैं कहूँ आपका जो गोल है वो ये है कि हर चीज़ को टाइम देना, अपनी सेहत के लिए, अपनी फ़िटनेस के लिए भी ध्यान देना, अच्छी डाइट भी लेना, अपने काम को भी ध्यान में देना, आपके जो रिलेशन है आपकी लाइफ में उनको भी मैं कहूँ वक्त देना। सो जस्ट आप लोग आपकी लाइफ में बैलेंस को लाने का ट्राई कर रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़, मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ तो मैं क्लैरिफाई करके ही बताती हूँ आपको। ऑप्शन 3, जैसे कुछ मिस्टेक आप लोगों से हुई है, आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट है किसी चीज़ का, है ना, मैं क्लैरिफाई करके आपको बताती हूँ। ऑप्शन 3, यहाँ पे दो दो किंग हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ पे है द फूल की एनर्जी, जो न्यू बिगनिंग को बताती है, एक न्यू स्टार्ट को बताती है।
ठीक है, सो अभी हाँ, मैं आपके कार्ड्स पे आती हूँ और यहाँ पे जो ये कार्ड्स हैं ना, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे 2-2 किंग के कार्ड हैं। सो बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, खुद को प्रूव करना चाहते हो और ये दोनों कार्ड्स इस तरीके के हैं कि एक किंग तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और दूसरा किंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड ये चीज़ मुझे यहाँ पे बता रही है यहाँ पे कि आप अपनी लाइफ में कितना बैलेंस में खुद को कितना बैलेंस में लाने का ट्राई कर रहे हो कि सारी चीज़ें जैसे आप लोग मैनेज कर पाओ, सब कुछ आप लोग मैनेज कर पाओ। जैसे कहते हैं ना, एक नई सोच को अपनाना, एक नई सोच को अडेप्ट करना। सो कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे सिंगल हैं तो वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर तलाश कर रहे हैं कि जैसे उनकी तलाश पूरी हो जाए, कोई एक अच्छा पार्टनर उनको मिल जाए जिससे उनकी शादी हो सके, अपना घर बसा सकें। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर इस मंथ मिल जाए। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, बट जस्ट जैसे कहते हैं ना, आप जो खोज रहे हो, आप जो ढूँढने निकले हो, वो जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी की यहाँ पे यही एनर्जीज़ हैं। एंड हाँ, मैंने यहाँ पे आपसे कहा जैसे किसी चीज़ का गिल्ट आपके मन में है, किसी बात का रिग्रेट आपको रहता है कि आपने सही वक्त पे वो सही डिसीज़न जो आपको ले लेना चाहिए था, वो आपने नहीं लिया और उसकी वजह से वो चीज़ ना आपको अंदर से खलती बहुत ज़्यादा है, आपको वो चीज़ अंदर से परेशान बहुत ज़्यादा करती है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उस चीज़ से बाहर निकलें, जो हो गया सो हो गया, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। ठीक है? सो जस्ट उन चीज़ों से ना बाहर निकले। देखो, परेशान उन चीज़ों के लिए होना चाहिए जहाँ पे हम कुछ कर नहीं पा रहे हों या फिर हम कुछ करके चेंज कर सकते हो, लेकिन पास्ट है, जो होना था वो हो गया, तो उसको सोच सोच के परेशान होना तो अपना वक्त बर्बाद करना ही है। ठीक है? सो यहाँ पे आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो कुछ भी हुआ, डिफ़िकल्ट हो सकता है कि उस चीज़ से लेट गो करना, उस चीज़ को छोड़ना मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा मैं ट्राई वर्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए सुन रही हूँ, कोशिश करना। कोशिश करना तो बहुत सारी चीज़ों में आप कोशिश करने में जुटे पड़े हो। एक होता है ना पॉजिटिव अप्रोच को फॉलो करना, आपने कोई रूटीन सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग दिन में पॉजिटिव अफर्मेशन देनी चाहिए। सो आप वो पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो, आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों को देख रही हूँ कि आप लोग ना आपकी डे टू डे रूटीन में इंक्लूड कर रहे हो, सो दैट आपकी लाइफ बेटर हो सके। एंड बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। एक जस्ट यहाँ पे दी हैंग्ड मैन का जो कार्ड है मुझे थोड़ा सा पिंच करके कह रहा है कि ना आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी चीज़ ईज़िली नहीं मिलती आपकी लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। सो यहाँ पे मुझे ये कार्ड कह रहा है कि हाँ, ऐसा थोड़ा-सा है, लेकिन ना आपको मिलती भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग कोई जॉब ढूँढ रहे हो, तो ना आपको थोड़ा-सा जैसे ऐसा होगा कि आपको जल्दी से जॉब मिलेगी नहीं, लेकिन जब आपको वो जॉब मिलेगी ना, वो फ़ार बेटर होगी कि आपने जो पहले जॉब देखी होंगी या फिर आपने जहाँ पे इंटरव्यू देखा होगा। तो जस्ट जैसे देर आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है ना, सो वो यहाँ पे है। तो जस्ट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप हीलिंग कर रहे हो तो आप हीलिंग करो, आपको सक्सेस मिलेगी। साथ में मैं इस मंथ देख रही हूँ कि आप लोग के कम्युनिकेशन बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपके पार्टनर्स हैं बिज़नेस में या फिर से ना आप कहीं पे जा रहे हो, आप खुद को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इस मंथ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। एंड अगर यहाँ पे आप सिंगल भी हो ना, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप दुखी नहीं हो। आप अपने सिंगल होने की वजह से दुखी नहीं हो एंड इनफैक्ट आप लोग उस लाइफ को ना एंजॉय कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जीज है ना, वो यहाँ पे ये कह रही हैं कि आपको ना अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना आपको ईश्वर को, इस प्रकृति को, इस नेचर को धन्यवाद कहने की ज़रूरत है। अगर आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ से भी देख लेते हैं हम कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए। ऑप्शन 3,
हम्म अप्रिसिएशन, मैंने कहा ना कि आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड एक चीज़ कि आपके पास प्रेजेंट में जो भी है ना, उसके लिए ग्रेटफुल होना। अगर आप लैक में जी रहे हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये चीज़ को खरीद सकूं, मेरे पास इतने पैसे, वो लैक में आपको नहीं जीना है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड में जीना है कि मैं कहूँ किस तरीके से कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, या फिर मैं कहूँ मेरा लक बहुत अच्छा है कि ये चीज़ मेरे पास है। थैंक यू यूनिवर्स। आपको हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना है ना। मेरे वर्ड्स पता नहीं कि थोड़े से ऐसे हो रहा है। सो जस्ट यहाँ पे ना आपको पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है। एंड देखते हूँ कुछ और बात। टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलिंग करने वाले हैं। आपने सोच लिया है लाइफ में कि ये झंझटों में, बेकार में परेशान रहने में कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। सो जस्ट अपनी हैप्पीनेस के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हो, अपनी खुशी के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हो। हाँ, तो बस आपकी जो भी है, जो आप कोशिश कर रहे हो, जो ट्राई कर रहे हो, ये डेफिनेटली सक्सेस होगा। एक आपकी लाइफ ना बिल्कुल जैसे डायरेक्शन ही चेंज होने वाली है, आपका सोचने का पूरा नज़रिया ही चेंज होने वाला है इस मंथ। अगर यहाँ पे ना कुछ लोगों को मुझे मैसेज मिला है, अगर कुछ लोगों को ऐसा है कि अपने आप से प्रॉब्लम है, अपने आप से प्रॉब्लम है इन द सेंस कि जैसे बॉडी शेम होना कि हाय मैं इतना, मेरा वेट ज़्यादा क्यों है, कि हाय मेरा वेट इतना कम क्यों है, मुझे भगवान ने ऐसा कलर कॉम्प्लेक्शन क्यों दिया। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपको वो चीज़ें नहीं सोचनी हैं, आपको ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी हैं, ठीक है। आपको ग्रेटफुल होना है। आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं नहीं बोलना चाहती ऐसी चीज़ें, लेकिन जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ों को ना सोचें। आप परफेक्ट हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सेवन चक्रा, सो ये चक्र बताता है आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन को। एंड ये चक्र जब हमारा बैलेंस होता है ना, तो हमारे सारे चक्रास ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है डेली, वो भी आप ओम के साथ मेडिटेशन करिएगा। ऑप्शन 3 आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे एमेथिस्ट की भी एनर्जी है ना, ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट है, सी। तो यहाँ पे एमेथिस्ट की भी एनर्जी है कि कुछ लोग अगर चाहें तो वो एमेथिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। ऑप्शन 3 मैं यहाँ से आप लोग के लिए लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ। The ant, let's go of feeling alone, you are a vital part of the hill। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना अकेलापन, आपको ऐसा फील नहीं करना है कि आप अकेले हो। कभी कभी ऐसा वक्त आता है हमारी लाइफ में कि हमारे फ्रेंड्स हमसे दूर हो जाते हैं, हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन एक बात को ख्याल रखिएगा कि अगर आप अकेले हो तो इट मीन्स कि बहुत जल्द कुछ लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये इस चीज़ का ना मैं कैसे आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये जस्ट आपको अकेला फील नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन नहीं देख रही है या फिर यूनिवर्स नहीं देख रहे हैं। जब सही वक्त होगा तब अच्छे लोग को आप मैनिफेस्ट करोगे आपकी लाइफ में, यहाँ पे हर्ट चक्रा की भी एनर्जी है, ग्रीन कलर। अपने हर्ट चक्रा पे भी आप लोग को काम करना है। हर्ट चक्रा ओपनिंग, हर्ट चक्रा। तो अपने हर्ट चक्रा पे काम करिए, खुद को हील करिए। अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो खुद को हील करिए, ओके। द जिराफ वॉक टॉल सीइंग द ओवरव्यू। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म्स प्लान लेके चलने हैं। आपको शॉर्ट टर्म चीज़ों में काम नहीं करना है कि जस्ट आपको आज प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे नहीं करना है। आपको लॉन्ग टर्म्स गोल लेके चलने हैं। अगर जैसे आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये नहीं देखना है कि आपको अभी इससे कितना, मैं कहूँ, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आप इसमें वर्क करते रहे, आपको इन फ्यूचर इससे कितना ज़्यादा, मैं कहूँ, प्रॉफिट होने वाला है। सो गिव अप नहीं करना है।
एक बड़ी सोच को आपको यहाँ पे अपनाना है। ओके, आपको बड़े मैं कहूँ ड्रीम्स देखने हैं। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।